Hello बच्चों, let's read this question and the question says that draw and complete the following diagrams to show what happens to the beams of light as they enter the glass block and then leave it। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये डायग्राम्स हैं इन्हें हमें कंप्लीट करके दिखाना है जब ये ग्लास ब्लॉक में एंटर करें और जब इस ग्लास ब्लॉक को लीव करते हैं तब के लिए। तो आइए बच्चों हम इनके डायग्राम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से है ये। अगर हम फर्स्ट बॉक्स की बात करें यहाँ पर या फर्स्ट ग्लास स्लैब की बात करें तो इस तरह से हमारे पास एक ग्लास स्लैब है बच्चों। यहाँ पर ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और ये हमारे पास एयर है जैसा कि हम देख सकते हैं, और यहाँ भी हमारे पास एयर है। तो अगर एक बीम ऑफ लाइट कुछ इस तरह से यहाँ पर आती है, एक इस तरह से बीम ऑफ लाइट आ रहा है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्या होगा फिर जब ये बीम ऑफ लाइट इस तरह से यहाँ आएगा तो हमारे पास नॉर्मल बनेगी इस तरह से। और हम जानते हैं कि एयर जो है ये एक रेयर मीडियम है और जो ग्लास है ये एक डेंसर मीडियम है। और जब भी बच्चों लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है। मींस ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से इसमें जाएगी बच्चों, कुछ इस तरह से जाएगी बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी ये, कुछ इस तरह से बच्चों। और ठीक इसी तरह से बच्चों यहाँ भी हमारे पास एक नॉर्मल आएगी और ये बीम ऑफ लाइट भी कुछ इस तरह से नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगी और इस तरह से आगे पास करेगी। ठीक इसी तरह से बच्चों हमारे पास यहाँ भी एक नॉर्मल बनेगी और ये बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट भी क्या करेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स ही बेंड करेगी। अब जैसा कि बच्चों हम देख सकते हैं कि ये तो ग्लास में एंटर करी है, बच्चों एक ग्लास को लीव करेगी तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल बनती है इस तरह से। और हम जानते हैं कि जब भी बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, क्योंकि एयर हमारा यहाँ पर रेयर मीडियम है, तो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है। तो ये बीम ऑफ लाइट यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरह से मूव कर जाएंगी, कुछ इस तरह से, ये बच्चों कुछ इस तरह से मूव करेंगी, यहाँ पर कुछ इस तरह से जाएंगे बच्चों यहाँ पर, मतलब नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएंगी। ये होगा बच्चों हमारे यहाँ पर इसका डायग्राम। अब आइए बात करते हैं सेकंड जो डायग्राम है हमारे इसकी। तो अगर बच्चों हम सेकंड डायग्राम की बात करें यहाँ पर, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी रे ऑफ लाइट आ रही हैं वो 90 डिग्री से आ रही हैं, बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं ग्लास ब्लॉक के साथ। यहाँ पर ये हमारा एयर है और ये ग्लास है। और जब भी बच्चों बीम ऑफ लाइट 90 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट करता है किसी भी ग्लास स्लैब या किसी भी मटेरियल पर, तो वो क्या करती हैं, रेज ऑफ लाइट वो डायरेक्ट वैसे ही निकल जाती हैं बिना रिफ्रैक्शन के। तो ये रे ऑफ लाइट बच्चों या बीम ऑफ लाइट जो है ये इस तरह से यहाँ पर मूव कर जाएगा बिना रिफ्रैक्शन के। बिना रिफ्रैक्शन के बच्चों ये जो बीम ऑफ लाइट है ये इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से यहाँ पर ये मूव कर जाएगा। यहाँ पर भी बच्चों ये इस तरह से ही मूव कर जाएगा। तो ये बच्चों हमारा इसका कंप्लीट डायग्राम होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।